हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये सो गया है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबको बताऊं जो मैंने सीरीज़ शुरू की है उसमें। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी यहाँ पर तो डेली रूटीन मेरा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस वही बड़े वाले बच्चे का स्कूल और छोटे वाले को दिन भर घर में संभालना। और ये अभी रेंट का है तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हमने सेट भी नहीं करी हैं, तो कोई ना ज़्यादा भी कपड़े और ना ज़्यादा चीज़ें, कोई डेकोरेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड करके कम ही डाल पाती हूँ। और जब हम अंदर आर्मी क्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर चीज़ें थोड़ी नई होंगी, तब आपके सबके साथ वो चीज़ें, वहाँ की अपडेट और बाकी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी मैंने जो पिछला आपको बताया था कि देहरादून में हम 2-3 जगह घूमे थे, तो ये उसके आगे का है कि हम जहाँ हिमाचल में थे वहाँ से कुछ ही दूर पे था एक हरिपुर धार जगह, उसका नाम है। तो एक्चुअली मुझे एक लड़की मिली थी, स्मार्ट पॉइंट पे एक लड़की मिली, तो मुझे बहुत ऐसा था कि अब पहाड़ों के पास में आए हैं यहाँ रहने के लिए, तो किसी से कोई मिले ऐसा जो वहाँ के बारे में बता सके, कोई किसी से फ्रेंडशिप हो, तो कोई लोकल का हो। तो स्मार्ट पॉइंट में एक लड़की मिली थी, तो मैंने उससे बातचीत करी, फिर उसका नंबर लिया, तो फिर उससे पूछा कि यहाँ आसपास कहीं स्नोफॉल होता है, क्योंकि उस टाइम ऐसे किया, सोचा कि उससे पूछे। फिर उसने बताया कि वो गत्ताधार की रहने वाली थी और वहाँ गत्ताधार में और हरिपुर धार में दोनों जगह मतलब काफ़ी हाइट है, तो स्नोफॉल होता है। कभी कभी नहीं होता है पर वैसे हो जाता है। तो एक बार जब हम लोग थे वहाँ पे, तो उसका तो उस बार हमने फिर उसका नंबर लिया, उससे बात करी। उस बार स्नोफॉल बहुत हुआ, तो जैसे ऐसा था कि हम जहाँ पे थे वहाँ पे जब रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी तो आज अगर बारिश हो रही है तो इसका मतलब स्नोफॉल होगा ही होगा। तो हम ऐसे गए थे कि जैसे रात में स्नोफॉल हो रहा है। और उस टाइम जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी अपना ये दूसरे बेबी के साथ। तो भी इतना मतलब स्नोफॉल देखने का वो था कि कैसे जाना है, मतलब जाना ही जाना है कैसे भी करके। तो हम सुबह 5 बजे ऐसे 4 बजे निकले थे और ड्राइवर करके हम गए थे, क्योंकि फिर हस्बैंड साथ में तो थोड़ा सपोर्ट, और बड़ा वाला बेटा भी था साथ में। फिर हम वहाँ गए तो हरिपुर धार, तो वहाँ एक जैसे ऐसे था कि हाँ आज रात में बर्फ़ गिरी है, कल सुबह हमें वो देखने को फ्रेश स्नोफॉल पहली बार लाइफ में देखा था। तो आप देख ही रहे होंगे जो फ़ोटोज़ मैंने शेयर करी हुई हैं, ये सारी वहीं की हैं। वहाँ पे हरिपुर धार में और जो पीक पे जो मंदिर है वो माँ भंगाइनी माता का मंदिर है, वहाँ पे ये मंदिर मिला हमें, उस पे दर्शन किए। और पूरी जगह मैंने मतलब बर्फ़ की चादर और ये सब चीज़ें जो लोग बोलते हैं, जो लोग बताते हैं, मैंने अभी तक इसके पहले कभी लाइव मतलब सिर्फ फ़ोन पे ऐसे ही देखा था, कभी खुद से ऐसे फील नहीं किया था। तो उस टाइम वहाँ पे गए, मतलब वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही, और अगर प्रेग्नेंट थी नहीं तो फिर तो और था, शायद थोड़ी स्लाइडिंग थोड़ा मस्ती वस्ती भी होती, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा था। और मंदिर में थोड़ी जगह बैठ के ये देख रहे होंगे आप, कहीं थोड़ा स्नो उठा के ऐसे मार के, सारी चीज़ें मूवीज़ में या ऐसे वही कहीं देखी थी, लाइव तो देखी नहीं थी। तो यही मैंने अभी शेयर की है आपकी। और राजस्थान में आप जैसे कि जा नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, और फ़िलहाल मेरे पास बोरिंग सा रूटीन है, अभी ऐसे कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब वही चीज़ें, अब गर्मी में इतनी भयंकर, तो थोड़े वही चीज़ें याद आती हैं कि जब आपने ठंड का ही कुछ ऐसा देखा हो। फिर एक बार तो हम गए तो हमें खूब अच्छा सा स्नोफॉल मिला। फिर हमने आए जब हमने, तो हमने सबको बताया। तो मतलब वहाँ पे रहने वाले जितने हम लोगों के साथ वाले थे, उन्होंने वो भी कभी नहीं गए थे उस जगह पे, क्योंकि सबको शिमला मनाली इन जगहों पे रहता है कि हाँ इन जगहों पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है। और कहीं तो मतलब ऐसे फेमस चीज़ें पता है, पर वही है हिडन चीज़ें, हिडन जगह जो होती हैं वहाँ पे घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। फिर वहाँ पे हम गए तो हमारे जाने के बाद ही सब लोग मोस्टली, मतलब कई सालों से जो रह रहे थे वो भी नहीं जानते थे उस जगह को। बाकी लोकल वो जानते हैं, वो बात अलग है, बट जो हम लोग बाहर से आए हैं जैसे, तो उनमें से बहुत ही कम, कोई नहीं जानता था। फिर हम जब गए फिर हमने अपने आकर सबको बताया, तो हमारे जाने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर गए।
कि इतनी पास वो हमारे जहाँ पे हम रह रहे थे उससे बहुत ही पास था। 50-60 ऐसे नहीं 80 के अराउंड किलोमीटर के अराउंड था वो। और बाकी मनाली और शिमला तो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है और बहुत दूर भी हो जाता है, हम ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे। तो वो जो लड़की मिली थी उसको थैंक्स कि उसने मेरा ये सपना पूरा किया। फिर दोबारा आप देख सकते हैं जो आगे की फ़ोटोज़ मैंने शेयर करी हैं वो मतलब नेक्स्ट ईयर हम फिर गए। तो नेक्स्ट ईयर कोशिश करी तो उसमें अपडेट देख कर गए, बट उस मतलब यही होता है ना कि जब आप प्लान बनाओ फिर उस समय नहीं होता। हो सकता है बर्फ़ फिर बहुत लेट गिरती है, कभी दिसंबर से गिरनी, कभी जनवरी में, कभी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे स्नोफॉल हो रहा है। तो उस बार हम जब गए, हम फिर एक लोग जो उनके साथ में गए, फिर हमने काफ़ी देर वहाँ पे होटल भी लिया, रूम भी लिया। और पता है मंदिर के मतलब जो मंदिर है उसी के पास में ही उसी के प्रेमिसेस में रूम बने हुए हैं। तो उस समय चूँकि स्नोफॉल शुरू नहीं हुआ और हमें लगा कि अपडेट तो दे रहा है स्नोफॉल होगा, लेकिन हम पूरी रात जग के वेट करते रहे अपने छोटे से, फिर ये मुक्कू था तो ये छोटे से इसके साथ में वेट करते रहे, लेकिन हमें नहीं देखने को मिला। ठंड बहुत थी लेकिन स्नोफॉल नहीं हुआ। हमने रात में जग के कई बार ही वेट किया, पर हाँ वेदर और व्यू इनको एंजॉय किया। फिर जब हम उसके बाद से वहाँ आ गए तो उसके बाद फिर काफ़ी दिनों बाद वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ। और भी एक दो जगह पास थी, पर यही है जब भी स्नोफॉल होता है तो अपडेट जैसे मिलती है तो फिर लोग बहुत सारे पहुंचाते हैं। फिर एक जगह हम और गए, जाने की कोशिश करी लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गए क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया था, इतना जाम हो गया था उधर कि हम जा ही नहीं पाए। पर यहाँ हरिपुर धार में हम लास्ट ईयर जो गए थे, जो आपने फ़ोटो देखी, उस समय हमने बहुत फ्रेश स्नो फर्स्ट टाइम देखी और बहुत इंजॉय करी थी। सेकेंड ईयर जब हम गए तब हमें नहीं मिली स्नोफॉल। लेकिन ये जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, ये मैंने आपके सबके साथ शेयर किया। अगर आपके भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हों तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।